कल 3 नंबर क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, क्या कह रहा क्वेश्चन? पढ़िए एक बार पहले पढ़िए। निम्नलिखित समीकरणों को के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वर्ज गुणनफल विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आपको अधिक उपयुक्त मानते हैं? मतलब इस सवाल को 2 विधि से हल करने का रहा है। कौन कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि से। और हम तीनों का तीनों विधि पढ़ा दिए हैं। प्रतिस्थापन, वज्र गुणन और विलोपन तीनों विधि पढ़ा चुके हैं। तीनों विधि पढ़ाने के बाद आप लोग के क्वेश्चन बनाने दिए थे, ठीक है। और क्वेश्चन तो आधा सॉल्व किए हैं, लेकिन आंसर नहीं आया। दिखाइए तो कहाँ तक बनाए हैं, आंसर क्यों नहीं आया है? पहला विधि कहाँ वो दिखाइए। ये रहा पहला विधि आपका। देखिए, अगर आप सब भी कोई टीचर हैं तो बच्चा की समस्या को समझिए, जो कहाँ जाके फंस रहा है, समझे। क्वेश्चन लिख लिया, सीधे कह देगा सर नहीं बना। आखिर नहीं बना तो फिर जाके फंसा कहाँ? क्वेश्चन में यही होता है, समझे बात को। समस्या देखिए, बच्चा को समस्या पूरे क्वेश्चन में नहीं होगा, कहीं 1-2 स्टेप में जाकर के समस्या होता है, जिस कारण से आंसर नहीं आता है और बच्चा वहाँ जाकर फंस जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाई है, समीकरण 1-2 लिखा हुआ क्वेश्चन में। और समीकरण 1-2 के बाद हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 से क्या करते हैं, समीकरण 3 बनाते हैं। और समीकरण 3 का मान फिर जिससे बनाते हैं उसमें नहीं रखते हैं, दूसरे समीकरण जाकर के। तो इतना बात समझ रहे हैं, हमारे पीछे पीछे सब चीज बोल रहे हैं आप, तो फिर बना कहीं क्वेश्चन। समस्या यहाँ देखिए, समस्या क्या था, यहाँ तो आप एक्स का मान ला करके रखे, लेकिन यहाँ करना था आपको भिन्न का जोड़। क्या करना था, भिन्न का। आप इसको डायरेक्ट जोड़ घटाव कर दिए। भिन्न का जोड़ करके जोड़ घटाव कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। और बात रहा फिर किसका, वज्र गुणन विधि का। तो यहाँ देखिए आप जो किए हैं, यहाँ आपका छोटा सा माइनर मिस्टेक इसको कहिएगा। यहाँ माइनस का 27 है ना, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस का 32। तो प्लस के 32 में से अगर 27 घटाइएगा, मतलब 32 रुपया आपके पास है और 27 रुपया कर्ज लिए थे, उसको हम रिटर्न कर दिए। तो आपके पास कुछ बचा कि नहीं बचा? क्या रुपया बचा? 5 रुपया। कौन चीज का बचेगा? प्लस का ना। आप देखिए चिन्ह दिए माइनस का, ये माइनर मिस्टेक है आपका। और आपको आंसर लाना है 5 प्लस का, आपको आ गया माइनस का। यही एगो माइनस के चलते आप आंसर नहीं आ रहा है, प्लस चाहिए ना आपको। आंसर आ रहा है किसका? छोटा सा माइनर मिस्टेक है। तो मैथ्स बनाते समय अगर एगो माइनस प्लस का मिस्टेक हो जाएगा, छोटा सा एगो माइनस प्लस का मिस्टेक अगर हो गया, तो जो परमाणु बम को पाकिस्तान पे गिराना था सीधा अमेरिका पे जाकर गिर जाएगा, मतलब टारगेट अल्टर हो जाएगा, समझे। तो माइनस प्लस का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आइए क्वेश्चन को बताते हैं। आपका समीकरण दिया हुआ, समीकरण 1 क्या है, 8x + 5y = 9। और दूसरा समीकरण क्या है, 3x + 2y = 4। ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को क्या करना है सो देखिए, आइएगा बोर्ड पर। क्वेश्चन को क्या करना है, अगर हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि ध्यान दीजिएगा। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करते हम लोग क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को 3 बनाएंगे। 2 को तो पहले से है, समीकरण 1 से बनाइए या 2 से बनाइए, लेकिन जिससे बनाइएगा 3 बनाना पड़ेगा। और 3 बनाते समय एक और चीज ध्यान रखना होगा, आप या तो x का मान निकालिए या तो y का मान निकालिए, मतलब किसी एक का मान आपको निकालना है। और समीकरण 3 बनाने के लिए भी स्वतंत्र है, और समीकरण 3 में x या y का मान निकालने के लिए भी आप क्या है, स्वतंत्र हैं। आइएगा, तो हम लिख रहे हैं समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 यहाँ पे लिखिए क्या है, समीकरण 1 आपका क्या है, 8x + 5y = 9। अब देखिए समीकरण 1 से लिखा है, तो इसमें अगर मान निकालिएगा, x का मान निकालेंगे तो 9, प्लस के 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y होगा। x का मान निकालेगा तो 9 माइनस के ये, और बटन हो जाएगा 8। चलिए, ये आपका हो गया समीकरण 3। क्या बन गया समीकरण? हम क्या बोले थे, समीकरण 1 से 3 बनाएंगे, और समीकरण जिससे बनाते हैं मान उसमें नहीं रखते हैं, मान उसमें। तो ये जो हम निकाले हैं समीकरण 3, ये 1 में रखे कि 2 में रखे? किस में रखेंगे बोलिए? 2 में। लिखेंगे x का मान, नहीं तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। देखिए समीकरण 3 का मान, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर कीजिए। समीकरण 2 में, समीकरण 2 आपका क्या है, 3x + 2y = 4। यही है समीकरण 2। किसके जगह पे आपको रखना है, x के जगह पे। किसके जगह पे? x जगह पे। x जगह पे मान रखेंगे तो 3 ×
एक्स का मान हो गया आपका 9 माइनस के 5 हुआ है, बट्टे में हो गया 8। इसका मान हो गया ये एक्स का मान हो गया, और ये प्लस में 2 आया है, इसको रखिए प्लस में 2 है बराबर 4। देखिए यहाँ प्लस है रे, ये टोटल एगो पार्ट हो गया, ये एगो पार्ट हो गया, इसके नीचे में 1 डाल करके लघुत्तम ले लीजिए, जिसको हम भिन्न का जोड़ कहते हैं। आ गया भिन्न के जोड़ के रूप में, आया रे, आइएगा। जब ये भिन्न के जोड़ के रूप में आ गया, किसके रूप में आ गया, भिन्न के जोड़ के रूप में आ गया, 8 और 1 का लघुत्तम लेंगे, क्या होगा 8 ही होगा। तो देखिए ये 8 से 8 भगा देंगे क्या बार में, एक बार में। इसको जस का तस उतार दीजिए, 3 × 9 माइनस 5 हुआ है, बीच में प्लस का चिन्ह दीजिए, इसमें इससे भागा देंगे क्या बार में जाएगा, 8 बार में। 8 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए 8 दूना 16, ये हो गया आपका 16 बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए इसके नीचे में 1 डालिए, क्यों, क्योंकि करना है कोना कोनी गुना, तब नहीं नीचे से हटेगा, नीचे से इसको हटाना है तो कोना कोनी गुना जब करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा। 3 × 9 माइनस 5 हुआ है, प्लस के 16 बराबर 8 चौके 32, ये 3 से इसमें गुना कर दीजिए अंदर, ठीक है। तो गुना करेंगे 9 तिया 27, 5 तिया 15 प्लस 16 हुआ है बराबर 32, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ 16 रुपया प्लस का, अब 15 रुपया, मतलब कहने का आपको धन वाला बेसी है, तो क्या रुपया बच जाएगा, एगो वाई बच जाएगा। चलिए यहाँ बच गया आपका वाई, इधर है आपका 32, इस 27 को इधर भेजिए, कौन सी में आएगा, तो वाई का मान क्या निकल गया, क्या निकला, ये वाई का मान जो आप निकाले हैं, वाई का मान जो आप, इस वाई का मान को कुछ नहीं करना, सीधा इसमें जाके रख दीजिए। वाई का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर एक्स का मान आ जाएगा, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखिए समीकरण 3 क्या है, एक्स बराबर 9 माइनस के 5 हुआ है, बट्टा में 8, यही है ना, एक्स बराबर हो जाएगा 9 माइनस के 5, वाई का मान कितना निकाले थे 5, बट्टा में एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सो देखिए 5, बोलिए ना, ये हो जाएगा 9 माइनस के 25 बट्टे में 8। एक्स का मान जब निकालिएगा तो 25 में से जो 9 घटेगा कितना बच जाएगा, 16, कितना बचेगा, लेकिन चिन्ह कौन सी का होगा, माइनस का, बट्टे में क्या है 8 दूना माइनस के 16, मतलब एक्स का मान क्या आ गया 2। ये आपका हो गया कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। इसका कंपेयर करने का आपको वज्र गुणन विधि से, किस विधि से, वज्र गुणन विधि से। इसी सवाल को वज्र गुणन विधि से बनाइए, और कौन सा विधि उपयुक्त है, कौन सा विधि उपयुक्त है, उस विधि का नाम भी लिखना है, उस विधि का नाम भी लिखना है। आइएगा हम बना रहे हैं वज्र गुणन विधि से। अच्छा, वज्र गुणन विधि के लिए हम क्या बोले थे करने के लिए आप सबको, वज्र गुणन विधि हमको सबसे आसान लगा था, x y 1 बोले थे। चलिए यहाँ पे मारिए डंडा, यहाँ भी मारिए। अब क्या बोले थे, समीकरण में x के सामने वाला मान को x के सामने लिखिए, y के सामने वाला मान को y के सामने लिखिए, और 1 के सामने वाला मान को 1 के सामने लिखिए, यही बोले थे। आइएगा x के सामने वाला मान 8 और 3 है ना, x के सामने लिख दीजिए 8 और 3। फिर देखिए y के सामने वाला मान को y के सामने लिखिए 5 और 2, 5 और 2, ठीक। अब देखिए 9 और 4, इसको भी इधर भेजेंगे, भेजेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस का 9, क्या हो जाएगा, इसको दूसरा समीकरण लिखे कि समझ गए, 9 को उस साइड ले जाना है तो माइनस में जाएगा। चलिए यहाँ माइनस का 9, और 4 को भी इस साइड लाना, क्या हो जाएगा, तो माइनस के, यहाँ हो गया आपका माइनस का 4, ठीक। अब यहाँ क्या बोले थे, x बराबर y बराबर 1, ठीक। अब बट्टे में जो लिखे हैं, क्यों लिखे हैं बट्टे में, इसका मतलब देखिएगा, आइएगा हम क्या बोले थे, x का मान निकालेंगे तो x को बंद कर देना है, x क्या करना है, तो चलिए अभी x हमारा बंद है, x क्या है, अब इस पर नजर डालिए, दिए हुए हैं, गुना कीजिए, 5 चौके, चिन्ह कौन सी का होगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, 5 चौके मतलब ये होता है कोना कोनी गुना, ये अभी बंद है, इससे कोई मतलब नहीं है। 5 चौके क्या होगा 20, यहाँ हो जाएगा माइनस का बीच में चिन्ह कौन सी का बोले थे, आगू क्या काम करना उससे कोई मतलब नहीं है, पहले माइनस का चिन्ह लगाइए,
समझे? आइएगा, फिर इसको जो गुना करेंगे 9 दूना माइनस के 18 कहिएगा, तो ई माइनस है, ई माइनस को मिला करके अब हम प्लस कर सकते हैं। हो गया प्लस, नहीं समझे? माइनस इंटू माइनस के 18। आइएगा, अभी हम किसका मान निकाले हैं? एक्स का ना। अब किसका निकालेंगे? तो वाई का मान निकालेंगे। चलिए हम वाई को बंद किए। अब पहले इस पर नजर कि इस पर नजर? इस पर नजर। इसमें होता है उल्टा गुना। इसमें क्या होता है? इसका गुना कैसे होगा? इसका गुना एक बार इससे होगा, तब बाद में इससे होगा। ठीक, समझे बात को? आइएगा, गुना करेंगे 9 का गुना करेंगे 3 से। 9 तिया चिन्ह कौन सी का आएगा? माइनस का। बीच में माइनस आपको लगाना है, समझे? फिर 4 का गुना कीजिए 8 से। 8 चौके माइनस के 32। आइएगा, अब इस पे आइए। अब इसको बंद करना है। अब बोलिए, पहले इस पर नजर, किस पर नजर? इस पर नजर। इसमें फिर होगा सीधा गुना। आइएगा, इसमें जब सीधा गुना करेंगे तो क्या होगा बोलिए? 8 दूना 16 माइनस इसको गुना कीजिएगा 5 तिया 15। यहाँ तक क्लियर? यहाँ कोई झोलो है नहीं ना? आइएगा, एक बार इसका घटा कर, जोड़ घटा करके लिख लीजिए। देखिए, यहाँ माइनस के 20, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 18 हो गया, तो 20 में से 18 जाएगा तो घट के क्या बचेगा? माइनस के 2 बराबर। यहाँ देखिए, माइनस के 32, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। 32 में 27 घटेगा तो क्या बचेगा? वाई बटे 5। और यहाँ देखिए 1/16 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा? क्लियर यहाँ तक? अब हम क्या बोले हैं? x बटे 2 को एक बार 1/1 कीजिए बराबर में, मतलब एक बार इसको इसके बराबर कर दीजिए और फिर इसको इसके बराबर कर दीजिए, यही बोले हैं। आइएगा, x बाय माइनस के 2 बराबर 1/1। कोना कोनी गुना कीजिए, x को गुना कीजिएगा तो x से कन x माइनस 2 ये कन 2। अच्छा, तभी जो हम x का मान निकाले वो कितना आया है? पहले विधि जो बनाए थे प्रतिस्थापन विधि से, तो x का मान कितना आया था? माइनस का। यहाँ कितना आया है? माइनस का 2। मतलब दोनों विधि से आंसर सेम ही आया ना। इसको विलोपन विधि से बनाइएगा तो आंसर यही आएगा, समझे? हमको ये दोनों विधि में यही विधि लगता है थोड़ा सा आसान है, इसलिए कम काम करना पड़ता है ना। कम करना पड़ा रे। जैसे नाम इसका वज्र गुणन, मतलब सिर्फ गुने करके आंसर आया है। कोना कोनी गुना किए, मान रखे, घटाओ जोड़ के लिख दिए। ठीक, ये हो गया x का। अब क्या बोले? एक बार इसको इसके बराबर कर दीजिए। इसको कीजिएगा तो यह है y/5 बराबर 1/1। y कन y और 5 कन 5। अच्छा, इसमें y का मान कितना आया है? इसमें y का मान कितना आया है? कह रहा दोनों विधि में से कौन सा विधि उपयुक्त है आपके लिए? तो हमारे लिए वज्र गुणन विधि उपयुक्त है। आपके लिए कौन सा विधि उपयुक्त है आप लिखिएगा, ठीक है? आप अपना अनुसार लिख लीजिएगा कौन सा विधि उपयुक्त है।